अस्सलाम वालेकुम गाइस। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है और उसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। दे आर फॉर्म बाय द यूनियन बिटवीन टू और मोर बोन्स। जैसे कि अगर मैं ये एक बोन ड्रॉ कर रही हूँ कि ये एक बोन है और ऊपर से ये एक बोन आ रही है, तो इनके दरमियान में ये यूनियन बना है, ये जो ज्वाइन होने का इनका पॉइंट है, बेसिकली इसको ही हम जॉइंट कहते हैं। और ये क्यों बनता है? ताकि इनके दरमियान में स्टेबल कनेक्शन हो, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि देयर इज़ अ स्टेबल कनेक्शन, और आपस में ये फ्रिक्शन इनके दरमियान में ना हो, या आपस में रगड़े ना, फ्री मूवमेंट इनकी हो, इसलिए भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद हम बात करें आगे तो उसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो होती हैं। और पहले तो मैं बताऊं क्लासिफिकेशन किस बेस पे है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी है कि किस जॉइंट में कैविटी है और किस में नहीं है। इस बेस पे हम जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिन आर्थरोसिस विदाउट अ कैविटी एंड डायआर्थरोसिस, दीज आर कैविटेटेड जॉइंट्स। कैविटेटेड वर्ड का मतलब हुआ कि हैविंग अ कैविटी, जिसमें कैविटी मौजूद है, और सिन आर्थरोसिस जिसमें कैविटी मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे सबसे पहले सिनार्थरोसिस क्या होते हैं। सिनार्थरोसिस दीज आर विदाउट अ कैविटी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास दो आ जाती हैं टाइप्स। दीज आर फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस। अब फाइब्रस में क्या है? फाइब्रस का देखें तो फाइब्रस कहते हैं वो जॉइंट्स जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बेसिकली मिलके बने हैं, जिनमें अभी हम डिटेल इसकी पढ़ेंगे, आपने परेशानी होना, अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं। नंबर वन इज सूचर्स, फिर सेकंड वन इज सिंडेस्मोसिस, थर्ड वन इज गुम्फोसिस। ठीक है, ये हमारे पास फाइब्रस जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन है। और अगर हम यहाँ से ही देखें आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, तो कार्टिलेजिनस में भी हमारे पास दो हैं। कार्टिलेजिनस में कौन कौन से हैं? सिनकोंड्रोसिस और सिम्फिसिस। अभी सिर्फ मैंने आपको नाम बताया, अभी हम इसकी डिटेल भी पढ़ते हैं, अभी आप सिर्फ नाम देखो। सो अभी हम आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या था। सिनार्थरोसिस, अब मैंने आपको कहा ना कि फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर हमारे पास जो टाइप्स हैं उस पर हम डिटेल में जाते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट दीज आर यूनाइटेड बाय अ सीटी। व्हाट इज सीटी मींस कनेक्टिव टिश्यू, यानी इनके दरम्यान में मौजूद कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस है। और बेसिकली ये इमूवेबल है, मतलब इनके अंदर नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट अलाउ नहीं हो रही। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है यहाँ पे? अब सूचर्स, यानी कि अब हम इनकी डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि फाइब्रस की 3 टाइप्स हैं। सूचर्स हैं अब फर्स्ट, जो कि देयर इज अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसके कनेक्टिव टिश्यू की इसमें क्वांटिटी बहुत ही कम है, दैट इज मिनिमल। और ये किस लोकेशन पे है, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल होती है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो स्कल में होते हैं। फिर यहाँ पे देयर इज साइनस्टोसिस। अब साइनस्टोसिस का क्या मतलब होता है? तो साइनस्टोसिस का मतलब है हमारे पास कि देयर बोन्स आर कनेक्टेड बाय, या बोन्स आर यूनाइटेड बाय दी मीन्स ऑफ ओशियस मटीरियल, मतलब बोनी मटीरियल। ठीक है, यानी जो बोन्स को कनेक्ट करे आपस में। फिर इसमें हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स हैं। ठीक है, वो 4 टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास? नंबर वन इज सिरेट सूचर। सिरेट सूचर कौन सा होता है? दैट इज, सिरेट का मतलब है सो लाइक। ठीक है, जिस डेंटिकुलर डेंटिकुलर डेंट से आपको समझ आ रहा है कि ये कोई डेंटिस्ट्री कोई ऐसे टाइप है, यानी कि टूथ से रिलेटेड है। फिर स्क्वेमस है। स्क्वेमस का मतलब है बिवेल्ड मार्जिन, यानी ये टेम्पोरल और पेराइटल लोब जो स्कल की होती है ना, उसकी दोनों लोब्स को मिला के ये स्क्वेमस सूचर बन जाता है। फिर लास्ट पे प्लेन है। प्लेन क्या है हमारे पास? देयर फ्लैट सरफेस होती है बेसिकली, क्योंकि प्लेन के नाम से आपको फ्लैट समझ आ रहा है। और ये इंटर मैक्सिलरी, यानी मैक्सिला के इन बिटवीन प्रेजेंट होती हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम यहाँ पे इनकी थोड़ी सी डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में क्या है हमारे पास? सिरेट सूचर में देखें, सिरेट मैंने क्या बताया था आपको? दे आर सॉ लाइक, तो ये आपको नजर आ रही है ये। फिर दूसरा हमने कहा डेंटिकुलेट। डेंटिकुलेट हमने कहा कि वो हमारे पास इन द टूथ, ठीक है, ये वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखें, ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे डेंटिकुलेट सूचर्स। ये स्क्वेमस, स्क्वेमस जो है हमने क्या कहा कि ये टेम्पोरल और पेराइटल लोब जो ब्रेन की है, तो ये इनके अंदर दिखा दिया ब्रेन में। और प्लेन जिसका हमने कहा दिया फ्लैट, ये देखें कितनी फ्लैट इनकी सरफेस है ऐसे करके। तो ये फ्लैट सूचर्स हो गए जो कि मैक्सिलरा में हैं, इंटर मैक्सिलरी हैं। तो ये अभी हमने डायग्राम से भी देख लिया। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं फाइब्रस टिश्यू की, फाइब्रस जॉइंट्स की, जो कि सिंडेस्मोसिस है, जिसमें हमने सूचर्स में कहा कि कनेक्टिव टिश्यू की क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे थिक बैंड हो गया है। ठीक है, क्योंकि और थिक बैंड होने की वजह से वहाँ पे एक लिगामेंट भी बन गया है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोशियस लिगामेंट।
ठीक है, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। और उसको हम जो है यहाँ पे ये बेसिकली इंटर इन्फीरियर ट्यूब्यूलो फिब्यूलर, ये आपको नीचे दिखाया गया, ये देखें, ये तो आपको हैंड की दिखाई गई है ना, लेकिन ये टिबिया और फिब्यूला यानी लेग की जो आपकी बोन्स है उनके दरमियान भी प्रेजेंट होता है। फिर लिगामेंटा फ्लेवा भी यही लिगामेंट्स के दरमियान में ही फॉर्म होता है। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, यानी जहाँ जहाँ पे भी लिगामेंट्स की फॉर्मेशन है वहाँ पर ये वाला सिंडेस्मोसिस का कनेक्शन प्रेजेंट होगा। सुप्रास्पाइनस, इंट्रास्पाइनस आपको पता है इसका, ठीक है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अभी आपको उन्होंने दिखा दिया ये कैसे, कि यहाँ पे रेडियस की बोन है और यहाँ पे रेडियस की बोन है और यहाँ पे अल्ना की बोन है, इनके दरमियान में जो ये आपको नज़र आ रहा है थिक बैंड सा बना हुआ फाइब्रस टिश्यू का, ये ग्रे से स्ट्रक्चर में, ये सिंडेस्मोसिस है। फिर आपके पास कोरेको क्लेविक्यूलर, यानी आपकी जो आपको पता है ये क्लेविकल की बोन है शोल्डर के पास, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होते हैं। फिर अब हमारे पास गोम्फोसिस, जो कि थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ दी फाइब्रस जॉइंट्स, जो कि गोम्फोसिस का मतलब है बोल्ट, थोड़ा सा ऐसे मतलब यानी कि कर्व पोजीशन आप कह सकते हैं ऐसे करके। फिर कॉनिकल है, यानी ऊपर से कोनी सरफेस होगी थोड़ी सी। फिर यहाँ पे कोई मूवमेंट अलाउ नहीं हो रही, हमने शुरू में ही कहा कि फाइब्रस जॉइंट बेसिकली ज़्यादा मूवमेंट्स कोई अलाउ नहीं करते हैं। फिर जॉइंट्स जो आपके जबड़े होते हैं, जबड़े जिन्हें हम मैक्सिला और मैंडिबल, अपर जा और लोअर जा, ठीक है, वहाँ पे डेंटिस्ट को इनके साथ डील करना पड़ता है। तो डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या है हमारे पास, ये टूथ है और टूथ के नीचे ये आपको एक कैविटी नज़र आ रही है, और ये कैविटी के अंदर ये देखें ये जो फाइब्रस टिश्यू का ये जो आपको कलर में दिखाया गया है और लिखा भी गया, दैट इज गोम्फोसिस जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास थे हो गए फाइब्रस जॉइंट्स। अब आ जाते हैं हम कार्टिलेजिनस पे। कार्टिलेजिनस वो है जो कि फाइब्रस, हमने कहा था फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, कार्टिलेजिनस जो है वो हमारे पास कार्टिलेज से बना होगा। उसमें हमारे पास सबसे पहले सिनकोंड्रोसिस है। सिनकोंड्रोसिस जो है इसका दूसरा नाम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी है। अब से एमसीक्यू में पूछा जाएगा ये किस कार्टिलेज से मिलकर बना है, तो वो हायरन कार्टिलेज है। ये टेम्परेरी जॉइंट्स हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं इनके अंदर, क्योंकि ये टेम्परेरी हैं इसलिए ये मूवमेंट भी कोई नहीं देते हैं। साथ में ये कहाँ पे होते हैं, दे आर एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो बड़ी बड़ी बोन्स है जैसे कि फीमर, टिबिया, फिबुला, ये लॉन्ग बोन्स है, तो इनके एपिफिसिस इनकी जो है वो वहाँ पे ये आपको जो है प्रेजेंट होंगे। फिर यूथ में आपको इथमोइड, सिफेनोइड, आपको पता है ये सारी हमारी स्कल की बोन्स हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और आगे चलते हैं, हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड क्या कार्टिलेजिनस की टाइप थी, दैट इज सिम्फिसिस। सिम्फिसिस में क्या है, यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज नहीं है, यहाँ पे फिब्रो कार्टिलेज है। यही एमसीक्यूज आपको आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, तो आपने याद रखना है सिम्फिसिस का दूसरा नाम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। इनके अंदर फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। ये वो बिल्कुल ही मूवमेंट अलाउ नहीं करते थे, ये थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करते हैं। उसके बाद है ये मीडियन प्लेन में है। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जॉइंट है फाइब्रस टिश्यू का, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का, कि जो मीडियन प्लेन पे प्रेजेंट है। ये देखें बिल्कुल एक बॉडी के सेंटर से गुजर के जा रहा है, ये मीडियन प्लेन है, ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। फिर आपने बता देना कि ये कहाँ पे बॉडी में है, तो प्यूबिक सिम्फिसिस आपको पता है हिप बोन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, तो प्यूबिक वहाँ पर ही है। फिर मेनोब्रियम स्टर्नम, यानी स्टर्नम की जो बोन है हमारी, वहाँ पे मेनोब्रियम जो उसका प्रेजेंट है वो वर्टिब्रास में भी होते हैं। एंड सैक्रल और कॉक्सिस, अब वही वाला सैक्रल कॉक्सिस, वही वो जो आपका हिप बोन्स के ऊपर प्रेजेंट है, बोन्स वो वाली। डायार्थरोसिस, अच्छा ये अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ अभी हमने सिनार्थरोसिस का किया। मैं आपको दोबारा से थोड़ी सी ना ओवरव्यू देती हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा। हमने कहा जॉइंट्स का बेसिकली ये यूनियन होता है दो बोन्स के दरमियान। फिर हमने कहा दो टाइप्स होती हैं, फाइब्रस और कार्टिलेजिनस, जिनमें हमने कहा कि यहाँ पे सिनार्थरोसिस हैं जो कि कैविटी नहीं है, फाइब्रस और कार्टिलेजिनस, और डायार्थरोसिस जिसके अंदर आगे हमने दो टाइप्स और देखी थी। अब हम फाइब्रस के डिटेल में जब हम गए तो फाइब्रस की डिटेल में हमने देखा कि 3 है सूचर्स जो बेसिकली स्कल में हैं, और सूचर्स के साथ साथ हमने डेंटिकुलेट, सिरेट, स्क्वेमस और प्लेन, इनकी फर्दर टाइप्स पे देख ली थी। फिर सिंडेस्मोसिस देखा जिसमें हमने कहा कि ज़्यादा थिक बैंड होता है, ज़्यादा रेडियस और अल्ना में, ये जहाँ जहाँ पे भी इंट्रोशियस लिगामेंट की फॉर्मेशन है। फिर हमने कहा गोम्फोसिस जो कि बेसिकली तीत के अंदर है, मैक्सिला और मैंडिबल में। फिर हमने कार्टिलेजिनस की फर्दर 2 टाइप देखी, सिनकोंड्रोसिस जो कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस होते हैं, कोई ज़्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, और सिम्फिसिस जो कि सेकेंडरी होते हैं और इनमें फाइब्रो कार्टिलेज और ये मीडियन प्लेन में होते हैं और ये थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ कर देते हैं। तो ये हमने देखा। डायार्थरोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो आपका कोई भी क्वेरी हुआ करे, आप मेक श्योर क्या करें कि आप उसे कमेंट्स में पूछें। एंड थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।